हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक लर्निंग पॉइंट। तो आज पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं और क्वाड्रेंट में जो होता है जो रेशियो होते हैं त्रिकोणमितीय जो फंक्शन होते हैं उनका चिन्ह कौन से चतुर्थांश में कौन से क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है और कौन से क्वाड्रेंट में ऋणात्मक होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, जो मतलब त्रिकोणमिति में जो वैल्यू होती है, साइन जो एंगल्स होते हैं उन सब की वैल्यू क्या होती है। जो त्रिकोणमिति में जो एंगल्स होते हैं, हेलो फ्रेंड, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक लर्निंग पॉइंट में। तो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कितना एंगल होता है ये बता चुके हैं, और जो फंक्शन होता है त्रिकोणमितीय जो फंक्शन होते हैं उसमें जो होता है कौन से क्वाड्रेंट में धनात्मक होते हैं और कौन से क्वाड्रेंट पे ऋणात्मक होते हैं। तो ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो त्रिकोणमितीय जो एंगल्स होते हैं उन सब की वैल्यू यानी मान जो होता है वह कैसे निकाला जाता है, और मतलब आपको बेसिक मतलब एक टेबल बनाएंगे उसमें आपको हम वैल्यू जो होता है आपको याद भी करा देंगे कि मतलब त्रिकोणमितीय जो फंक्शन होते हैं उन सब की वैल्यू 30 डिग्री पे, 90 डिग्री पे या 60 डिग्री पे कितना होता है और कैसे इसको निकाला जाता है ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले आपको इस बोर्ड पे दिख रहा होगा ये पिछले वीडियो का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मतलब चीज है जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, वही आपको एक मिनट में हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है। आपको बता दें कि एक क्वाड्रेंट होता है जिसमें चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, 4 चतुर्थांश हैं। इसमें जो होता है देखिए पहले चतुर्थांश होते हैं जो एंगल्स होता है वह 90 माइनस थीटा होता है, दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा और 180 अंश माइनस यानी 90 से ज्यादा 180 अंश से कम जो होता है इसमें एंगल्स होते हैं। तीसरे में 180 अंश से ज्यादा होते हैं और 270 अंश के कम होते हैं, ठीक है। चौथे में 270 अंश से ज्यादा और 360 से कम होते हैं। और बताए थे तो त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं ए एस टी सी, मतलब पहले चतुर्थांश में होता है सभी पॉजिटिव होते हैं। यस का मतलब होता है साइन और कॉस, जो चिन्ह लिखे हैं उसका मतलब है कि वो जो फंक्शंस हैं वो धनात्मक होते हैं, बाकी सब जो फंक्शन है वह ऋणात्मक होते हैं। तो एस यानी साइन और कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो साइन और कोसेक जो होता है वह धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। फिर टी आता है इसमें टेन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक जो होता है वह धनात्मक होता है, बाकी सब आपका ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो आपको बताए थे साइन और साइन अगर 90 प्लस माइनस थीटा है और 270 या प्लस माइनस थीटा है तो उसका जो होता है जो फंक्शन होते हैं उसके जो साइन होते हैं वह चेंज हो जाता है, जैसे साइन का कॉस हो जाता है। देखिए 90 प्लस थीटा पे 90 माइनस थीटा पे और 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा पे ये जो होता है साइन होता है इसका चेंज होता है, साइन का कॉस हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है और कॉस का कोसेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये तो एंगल के हिसाब से पता चलेगा कि मतलब किस चतुर्थांश में है उस हिसाब से प्लस माइनस लगा है, साइन की जगह पे आपका कॉस आ गया, ये साइन की जगह पे साइन आ गया है, चिन्ह आपके हिसाब चतुर्थांश के हिसाब से पता चलेगा कि प्लस है कि माइनस है एंगल के हिसाब से, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा, ये पिछले वीडियो का था। अब आपको इस करने वाले हैं बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय जो एंगल्स होते हैं उन सबकी वैल्यू कैसे निकाला जाता है। चलिए देखते हैं। चलिए तो हम आपको त्रिकोणमितीय का जो एंगल्स होते हैं फंक्शन जो एंगल होते हैं उन सब की वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो आपको बताएंगे। तो देखिए 0 से लेके 90 डिग्री तक आपको हम वैल्यू सभी निकाल लेंगे, साइन का कॉस टेन सभी का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आगे का वैल्यू कैसे निकला जाता है, ठीक है। चलिए पहले देखिए सिंपली आप क्या करना है, पहले आप यहाँ पे वो रेशियो लिख दीजिए। देखिए क्या आता है साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 10 हो गया, कॉट हो गया, ऊपर लिख दे, ये साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया, कॉट, सेक और ये हो गया आपका कोसेक थीटा। सिंपली आपका ये हो गया। अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो आप देखिए यहाँ पे एंगल लिख लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 0 डिग्री हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे,
और 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो 0 से लेके 90 डिग्री का हमको एंगल आपको मिल गया है, जो 30 के 30 और 45 और 60 90 डिग्री का। सिंपली आप पहले देखिए, इसको निकालने के लिए सिंपली आपका करना है, सिंपली आप पहले 0 मतलब 0 से लेके नंबर लिखते रहिए लाइन से, ठीक है। 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और सिंपली सभी बच्चों में 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी में 4 से डिवाइड कर देंगे। अब सिंपली इसका अंडर रूट आपको लेना है। अगर इसका आप अंडर रूट ले लेंगे तो सिंपली आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। देखिए 4 में से मतलब 4 का भाग 0 का भाग 4 से देंगे तो आपको 0 इसकी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे साइन जो होता है, पहले जो वैल्यू आ गई आपकी, सिंपली आपकी 0 आ गई, पहले आपकी वैल्यू 0 आ गई। और दूसरी वैल्यू देखिए 1/4, तो 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 आएगा, तो 4 का अंडर रूट करेंगे तो 4 का अंदर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका सिंपली। तो ये आपका सिंपली 1/2 हो जाएगा, ये आपका हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ पे 2/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1 का अंदर रूट करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का अंदर रूट करेंगे तो अंदर रूट 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली इसका अंदर रूट करेंगे तो ऊपर अंदर रूट 3 बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 का अंदर रूट क्या होता है 2 होता है, तो ये अंदर रूट 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, सिंपली आप यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये पहले फंक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे साइन थीटा जो है उसकी आपको वैल्यू यहाँ पे दी गई 0 1/2, साइन 30 रन की आपकी वैल्यू हो गई 1/2 हो गई, 45 डिग्री की हो गई 1/2, और 60 डिग्री की हो गई आपका √3/2, और 90 डिग्री का आपका 1 हो गया, ठीक है। सिंपली देखिए, अब साइन का जो कि जब आपको एंगल्स में निकालना होता है तो साइन का उल्टा कॉस होता है, तो सिंपली आप इसका उल्टा लिखते जाइए। देखिए 1 है तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए, 3 है तो अंदर रूट 3/2 यहाँ लिख दीजिए, ये तो आपका यहाँ पे ही आ गया, फिर यहाँ पे 1/2 हो गया, फिर आपका 0 हो गया। तो ये आपको cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो cos 0 अंश का वैल्यू 1 हो जाएगा, cos 30 अंश की वैल्यू अंदर रूट 3/2 हो जाएगी, cos 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√2 हो जाएगी, cos 60 अंश डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और cos 90 अंश का हो जाएगा 0। तो सिंपली आप देखिए साइन का आपको सिंपली एक निकालना है, एक आपको बता दिए, 0 से लेकर पहले 5 तक अंक लिख लीजिए, फिर सभी में 4 डिवाइड कर दीजिए, फिर उसका अंडर रूट आप ले लीजिए, ठीक है। तो सिंपली इसका निकल गया, फिर उसी का आप उल्टा cos करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, cos साइन का उल्टा cos होता है, आपको इसमें उसमें बताया है, लेकिन साइन का तो रेसिप्रोकल कोसेक होता है, लेकिन साइन का उल्टा होता है और cos होता है एंगल्स के रूप में, ठीक है। ये साइन 90 का बताते हैं उसमें। तो सिंपली आप ये लिखेंगे, cos का हो गया आपका, उल्टा इसको लिखना है। आप सिंपली देखिए tan थीटा का आप क्या, tan थीटा का फार्मूला पता है आपको, tan थीटा जो होता है वह sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी 1 में 0 में अगर 1 का भाग देंगे तो आपको यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, फिर इसका भाग देंगे तो नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इसमें कैंसिल होगा, 1/√2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, √2 कैंसिल हो गया, 1/1 यानी 1 हो गया, सिंपली आपका 1 हो गया, ठीक है। फिर सिंपली देखिए आप इसको करेंगे तो 1 इसका अपन करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3 सिंपली आपका √3/1 हो जाएगा, तो 1 तो कोई वैल्यू नहीं है, आप सिंपली √3 लिख दीजिए। 1/0, तो 1/0 आपको पता होगा ये इनफाइनाइट, मतलब इसका कोई अपरिभाषित है, तो यहाँ पे आपका इसका वैल्यू इनफाइनाइट आएगा, मतलब ये परिभाषित नहीं है, 1/0 जो होता है परिभाषित नहीं है, ठीक है। देखिए अब कॉट क्या होता है, सेम इसका उल्टा होता है, तो इनफाइनाइट यहाँ पे आ जाएगा आपका, अंदर रूट 3 आ जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। tan का उल्टा cos होता है, तो आप एक ही निकालेंगे आपको बाकी सब वैल्यू आपको निकल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब देखिए अब sec क्या होता है, sec जो होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, यानी cos जो होता है, cos थीटा जो होता है 1/sec थीटा होता है, ठीक है, या ये sec थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है, तो sec थीटा का वैल्यू 1/cos थीटा होता है, ठीक है। तो इसको देखिए 1/cos थीटा यानी 1/1, तो sec थीटा क्या हो जाएगी 0 डिग्री 1/1, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर sec थीटा बड़ा होगा 1/cos थीटा, तो ये 1 यानी ये ऊपर चला जाएगा, देखिए 1/cos थीटा, तो ये 1/√3/2 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 2/√3,
तो 2/√3 ये आपका हो गया सेक 30 अंक की, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 1/, इतना लेंगे तो √2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर चला जाएगा 2 और 1/1 1 होता है, ठीक है। अब इसका लेंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा 1/1/2, तो ये ऊपर 2 गया, 2 आ गया, ये उसकी वैल्यू, ये आपका आ जाएगा 2 60 डिग्री की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे 1/0 लिखेंगे, ठीक है, 1/, इसका वैल्यू लिखेंगे cos 90 डिग्री का, तो 1/0 यानी इनफाइनाइट, तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए अब साइन का देखिए साइन का जब रेसिप्रोकल होता है कोसेक होता है, यानी इसका उल्टा जो होता है साइन थीटा जो होती है, यहाँ पे आप साइन थीटा लिखेंगे, ये 1/कोसेक थीटा होता है, यानी कोसेक थीटा 1/साइन होता है, तो 1/0 यानी 1/0 यानी ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अपर कैसे हो जाएगा 1/, इतना ये 2 हो जाएगा, या आप सेक का उल्टा, इसका सिंपली आप इसका उल्टा लेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, √3/2, तो ये आपने हो गया 1, ठीक है। सिंपली आप देखेंगे कि साइन कॉस टेन कॉस सेक और कोसेक, सिंपली आपका ये पूरा टेबल आपका तैयार हो गया है, आप सबको वैल्यू लिख दिया गया है, एक वैल्यू को निकालना बता दिया गया है। क्या करना है, सिंपली आप साइन में आप सिंपली पहले अंश ऊपर डिग्री लिखेंगे, 0 डिग्री 30 45 60 और 90, सिंपली आप डिग्री लिख देंगे, फिर आपको 0 से लेकर 5 तक का अंक लिखना है लाइन से, 0 1 2 3 और 4 तक लिखना है, और सिंपली उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे, सभी में 4 से डिवाइड करने के बाद उसका आप अंदर रूट ले लेंगे, तो साइन थीटा की सभी 5 वैल्यू आपको मिल जाएगी, 0 अंश की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, साइन का उल्टा कॉस होता है, सिंपली आप इसका उतार के कॉस उल्टा उतारते हुए चले जाएंगे, ठीक है। फिर टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, फिर आप सिंपली इसका अपॉन करते चले जाएंगे, ठीक है। फिर कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। आप सिंपली सभी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। आप क्या करना, देखिए आप सिंपली इसको याद कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली पहले साइन थीटा की जो वैल्यू है आपको 5 वैल्यू दिख रही है, इन 5 वैल्यू को आप आसानी से पहले याद कर लीजिएगा, बाकी सब अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब आपको पांचों अपने आप याद हो जाएगा, कैसे याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसी से बाकी सब आपको मतलब निकालना बताया गया कि कैसे निकलता है। तो देखिए सिंपली आप साइन 0 तो 0 हो जाता है, 90 डिग्री 1 होता है, 0 होता है, 90 डिग्री 1 होता है, ये दो चीज आप याद कर लीजिए। साइन 30 अंक की वैल्यू 1/2 होती है। देखिए ये देखिए अभी आप इसका हम आपको रेंज बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो ये आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, हम जा रहे हैं इसको मिटाने, आपको बताने जा रहे हैं अगला टॉपिक क्या है। चलिए, तो हम आपको पिछले टॉपिक में बता चुके हैं कि मतलब त्रिकोणमिति जो होता है, एंगल्स होते हैं, उसकी वैल्यू क्या क्या होती है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि त्रिकोणमिति जो फंक्शन होते हैं उसके रेंज कहाँ तक होते हैं और रेंज क्या क्या होते हैं। चलिए देखते हैं, रेंज और डोमेन दोनों आपको बताएंगे क्या होते हैं। देखिए पहले तो आता है आपका साइन जो होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, इन सबका जो होता है डोमेन और रेंज होता है। यहाँ पे आपका लिख दिए डोमेन, ये आपका हो गया रेंज। देखिए इसका जो डोमेन होता है वो माइनस इनफाइनाइट से फाइनाइट तक होता है, ठीक है, और रेंज जो होता है -1 से 1 तक होता है, ठीक है। ये साइन और कॉस दोनों का आपका माइनस इनफाइनाइट से फाइनाइट तक, और रेंज जो होता है -1 से 1 तक होता है। टेन का क्या होता है, टेन थीटा जो होता है वह रेंज जो होता है, देखिए डोमेन तो आपका सेम रहता है, माइनस इनफाइनाइट से फाइनाइट तक होता है, बस इसमें क्या होता है आपका जो कोण होता है 2n+1 π/2 जो होता है, ये एंगल जो होता है इस रेंज में बिलोंग नहीं करती है। अगर यहाँ की जगह पे आप 1 रखेंगे या 0 रखेंगे, यहाँ की जगह 0 रखेंगे तो π/2 यानी 90 डिग्री आपको बताएगा कि आप परिभाषित होता है, मतलब उसको वैल्यू नहीं है, इसलिए इस डोमेन में वह वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, रेंज में इसका क्या होता है, इसके डोमेन में क्या होता है, ये वैल्यू नहीं आती है। रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता है, इसका रेंज होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। सेम चीज होता है कॉट का। कॉट थीटा का क्या होता है, देखिए इसमें भी आपका जो डोमेन होता है
वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता है, और उसमें क्या होता है एन पाई होता है, इस रेंज का जो कोण होता है इसमें बिलोंग नहीं करता है। यानी एन की जगह पर आप एक रखेंगे तो पाई यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री पे कॉट थीटा की वैल्यू नहीं होती है, परिभाषित होती है, इसलिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक इसमें एन पाई होता है। आपको ये दिख रहा है एन माइनस एन पाई, यानी ये जो एंगल है इसमें बिलोंग नहीं करता है, बाकी सब एंगल इसमें बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसका डोमेन क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, और एन पाई होता है वैल्यू बिलोंग नहीं, मतलब एंगल्स बिलोंग नहीं करती है। इसका भी रेंज सेम होता है माइनस इनफाइनाइट से फाइनाइट तक। ठीक है, सेम जैसे सेम टेन का और कॉट का सेम होता है, बस यही आपको ये अंतर होता है। ठीक है, रेंज क्या होता है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, डोमेन जो होता है सबका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता है सबका, बस टेन और कॉट में ये चीजें हो जाती हैं, और आपका सेक और कोसेक में भी सेम चीजें हो जाती हैं, बाकी आपका डोमेन सेम होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको सेक थीटा का और कोसेक थीटा का आपको इस साइड बताया है, इसका डोमेन क्या होता है सेम होता है। क्या होता है देखिए माइनस इनफाइनाइट से फाइनाइट तक, इसमें भी माइनस इनफाइनाइट से फाइनाइट तक, और सेम कंडीशन होता है 2n + 1 π/2। ये एंगल नहीं बिलोंग करती है, इसमें भी क्या होता है n पाई के रूप में एंगल जो होता है बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, तो याद करने का बहुत आसान तरीका है, एक आप याद कर लीजिए, बाकी सबका आपका डोमेन याद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसका रेंज, इसका देखिए इसका रेंज जो होता है बहुत ही मतलब मजेदार होता है। देखिए माइनस इनफाइनाइट से -1 तक होता है। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, देखिए इसमें 1 भी शामिल होता है। ठीक है, और यूनियन जो होता है 1 से इनफाइनाइट तक होता है, -1 से -1 से -इनफाइनाइट तक होता है, यूनियन 1 से इनफाइनाइट तक होता है। इसमें क्या होता है देखिए, जो -1 से और 1 के बीच में जो वैल्यू होती है, जैसे 0 हो गई या -1 से थोड़ा अधिक हो गई, तो वो सब वैल्यू इसमें बिलोंग नहीं करती, इसके रेंज में बिलोंग नहीं करती है, इसलिए इसका रेंज ये होता है। जब आपको ग्राफ बताएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ग्राफ बताएंगे तो आपको समझ आएगा ये रेंज कैसे निकला है। इस सेम रेंज यहाँ पर भी होता है। ठीक है, सेम रेंज होता है, बस क्या होता है यहाँ पे क्या होता है कोसेक का बस क्या होता है, इसमें n पाई के रूप में जो कहते हैं एंगल्स होते हैं वो बिलोंग नहीं करते हैं। यानी अगर 180 इसमें लिखेंगे तो 180 की वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट है, यानी हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डोमेन और रेंज सभी फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उन सबका डोमेन और रेंज, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आपको हम पिछले मतलब पिछले टॉपिक में बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री का जो होता है आपका जो एंगल्स होते हैं उन सब की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। आपको बता दें कि एंगल पे ये वैल्यू का मान कितना है कितना नहीं है, तो आप बताइए, आप क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए मान लीजिए आपको कहीं दिया गया हो साइन 2 मतलब 210 अंक का मान बताइए, साइन 210 अंक बताएंगे, सिंपली आप देखिए साइन 90 नहीं 180 प्लस 3 डिग्री लिखेंगे तो यहाँ पर 210 हो गया। ठीक है, सिंपली। अब देखिए साइन है 180 आंसर, तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, यानी साइन परिवर्तित नहीं होगा, साइन का साइन ही होगा, थीटा जो है थीटा ही रहेगा। बस आपको देखना है किस चतुर्थांश में है, तो देखिए आप क्वाड्रेंट बनाएंगे तो ये आपका 180 होता है, और यहाँ पे इसमें आपका आएगा तीसरे चतुर्थांश में, तो ए एस टी यानी इसमें 10 और कॉस धनात्मक होते हैं, यानी साइन धनात्मक नहीं होता इसलिए साइन ऋणात्मक होगा, तो -sin30, और sin30 का मान कितना होता है आपको तेरे बताया, sin30 का मान आपका हो जाएगा 1/2, तो -1/2 इसकी वैल्यू हो गई, यानी sin 30 अंक की वैल्यू 1/2 होती है, चिन्ह माइनस पहले से था तो यहाँ पे माइनस पहले से ही माइनस चिन्ह लग गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, मान लीजिए कह दिया गया है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको बुक में दिया गया है, क्या है देखिए cos 1020 डिग्री का आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप 1020 है, पहले देखिए 360 इसमें डिग्री अगर लगाएंगे तो कितना डिग्री काटता है। देखिए मान लीजिए देखिए ये आपका एक चक्कर हो गया 360, फिर दूसरा चक्कर हो गया आपका 36×72, फिर तीसरा चक्कर कितना हो जाएगा 72 में 360 ये आपका 0 8 और ये 10, तो 1080, यानी आपका 3 चक्कर लगा रहा है। तो कॉस देखिए कॉस यहाँ पे 3 चक्कर लगा रहा है, तो 360 यानी 360 यहाँ पे लिखेंगे 360 मल्टीप्लाई 3 अब -60 है, ये आपका डिग्री ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपका ये डिग्री आ जाएगा। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, देखिए 360 और ये मल्टीप्लाई 3 -60 डिग्री,
ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, अब इसमें करना आपको है, ये क्या चक्कर लगाया है, 1 2 3 4, और पता है आपको 360 अगर डिग्री है तो क्या होता है, कॉस का साइन होता है वह चेंज नहीं होता है। तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, सिंपली आपका कॉस कॉस हो जाएगा। डिग्री आपको सेम लिखना है, और जब देखना है किस चतुर्थांश में है, तो ये देखिए 3 में लगाया है, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। और क्या करना है, 60 माइनस किया, ये 60 माइनस ये चौथे चतुर्थांश में आया। चौथे में आपको पता है कि सी और यस, सी और कॉस और सेक जो होता है वो धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। तो कॉस होता है धनात्मक चिन्ह के साथ निकलेगा, नहीं कॉस 60 अंश, ये फाइनल आपकी वैल्यू हो गई। और कॉस का 60 अंश की वैल्यू आपका 1/2 होता है। तो इसका आंसर जो होता है कॉस इस 1020 डिग्री का जो आंसर है, जो मान है वो आपका 1/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको निकालना पड़ता है। आपको एक और बेसिक चीज है उसको हम बता देते हैं कि कहीं भी आपको दिया हो, कहीं पे आपको साइन या कॉस माइनस थीटा दिया हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है ये आपको बता दिया जाए। देखिए मान लो कहीं साइन माइनस थीटा दिया गया, साइन माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। तो इन सब की वैल्यू क्या होती है, देखिए इसमें जो होता है कॉस, सिंपली कॉस और सेक जो होता है वो धनात्मक चिन्ह का नहीं करते हैं, बाकी सब ऋणात्मक। साइन माइनस थीटा जो होता है वह माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। कॉस और सेक जो होता है वह धनात्मक निकलते हैं, यहाँ पे सेक थीटा आ जाएगा, बाकी सबके आगे आपको ऋणात्मक चिन्ह के साथ ये बाहर निकलते हैं एंगल्स, ठीक है। ये कॉट थीटा हो जाएगा और ये कोसेक माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिंपली इस तरह के। अब इसका यूज क्या है हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कहीं आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, देखिए अब एक क्वेश्चन पहले बताया गया है, साइन आपको बताया गया है कि साइन 210 अंक है। अगर सही आपको साइन माइनस 270 डिग्री यानी 210 डिग्री मान लीजिए 210 डिग्री का दे दिया गया है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो साइन माइनस 210 डिग्री जो है आपको निकालने के लिए पहले इस चिन्ह को निकालना पड़ेगा जो आपको फॉर्मूला बताया गया है उसकी सहायता से। तो साइन माइनस थीटा, ये आपको थीटा है, यहाँ पे समझिए थीटा है, तो साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, सिंपली माइनस साइन थीटा हो जाएगा। आपको बता दिया गया है कि साइन माइनस थीटा होता है, सिंपली साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपको पहले देखिए ये अब आपका मेन फार्मूला बन गया। अब ये माइनस चिन्ह बाहर हो जाएगा आपका, ये सिंपली आपका साइन 180 और प्लस 30 अंश हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10, ठीक है। 180 प्लस 30 हो जाएगा सिंपली आपका, ठीक है। और सिंपली 110 80 प्लस 30 अंश हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए यह माइनस चिन्ह पहले था, ये साइन 180, तो साइन 180 है तो साइन चिन्ह हो जाएगा, थीटा है तो थीटा सिंपली आपका आ जाएगा साइन 180 प्लस थीटा, तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है, तीसरे चतुर्थांश में साइन होता है धनात्मक होता है, फिर ये नीचे निकालने लग जाएगा और ये ऋण दोनों पॉजिटिव हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। और साइन 30 अंश की वैल्यू होता है 1/2 हो जाएगी, तो एक आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन माइनस 210 अंश का जो मान है वह 1/2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप बस आपका यहाँ तक ही वीडियो समाप्त होता है, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।